अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? काइंडली कंफर्म कर दें। और मोहसिन अपना नाम रीनेम कर दीजिए। आपका नाम करेक्ट नहीं है, वरना आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं जब तक दूसरे बच्चे भी ज्वाइन करना है। कोई भी एक बता दे कि मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है या नहीं आ रही। मैसेज भी लिखते हैं पहले। एंड मोहसिन अपना नाम रीनेम कर दीजिए। कल की क्लास को लेकर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जितने बच्चे आ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो चीज़ें बनाई थी वो बना रहे हैं, स्टार्ट किया है कुछ। चलिए अपना फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर ये कि कल हम देख लेंगे मॉकअप को भी। एंड मोशन अपना नाम भी रीनेम कर दीजिए। आपका नाम ठीक नहीं है। आपका नाम और एंड में आपका एनआईसी नंबर वो लिख दीजिए, वरना आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। सात बच्चे। चलिए आने दीजिए दूसरों को भी। जब तक जो बच्चे आ चुके हैं उनका कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर को लेकर या इलिस्ट्रेटर को लेकर तो पूछिए, जो पूछना है। जब तक सारे आ जाएं तो हम फिर रोटेट टूल स्टार्ट करते हैं कि रोटेट टूल क्या होता है, किस तरह हम काम करता है। तो वो सब चीज़ें हम देख लेते हैं। अगर टाइम मिलता है हमें क्लास में, तो एंड में हम फिर ब्लेंड टूल भी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है। ये सब प्रो बन गए हैं ऐसा ऐसा। 12, 4, 50।
चलो जब तक दूसरे बच्चे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम कल पिक्चर बनाएंगे, गिग की इमेजेस बनाएंगे, वो किस तरह की होंगी। जब तक ये दूसरे बच्चे भी आते हैं, अभी 13 बच्चे हैं, फिर 5-6 बचेंगे। चलो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। And, बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। शेयर हो गई है। चलो अभी बच्चे आ रहे हैं ना, सारे आ जाए तो फिर हम रोटेट टूल स्टार्ट कर देते हैं। ये देखें, ये होती हैं गिग की इमेजेस जो कि हम कर बनाएंगे। आप सब अपनी अलग अलग बनाएंगे, सेम नहीं होगी। आपके मौका भले सेम हो, बट जो डिज़ाइन आप पेश करेंगे वो सबका अलग अलग ही होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं अपनी ट्रेड शो बूथ की, ये इमेज है जो कि हम डिज़ाइन करेंगे कल। ये इमेज, ये आप 3 बना सकते हैं एक गिग के लिए। 3 से ज़्यादा अगर आपके पास पीडीएफ भी है तो आप पीडीएफ भी ऐड कर सकते हैं। बाकी 3 अगर बन जाए तो गुड है, अट्रैक्टिव लगती हैं काफ़ी। तो ये देखिए, ये 3 मैंने गिग इमेज बनाई है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं स्टैंडिंग, ये इस तरह, या अगर ये आप देख रहे हैं बैकड्रॉप, तो ये बैकड्रॉप हम मॉकअप की मदद से बनाएंगे। बाकी टेक्स्ट किस तरह लिखना है फोटोशॉप में वो हम कल डिस्कस करेंगे, और मॉकअप किस तरह लेकर जाना है इस साइज के अंदर, वो भी हम कल देखेंगे अपनी क्लास में। फिर इंशाल्लाह मंडे से हम फाइवर पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसने हाथ टेस्ट किया था, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे। चलो ये अभी बैकड्रॉप की तो गिग हम नहीं बनाएंगे, हम 3 चीज़ों की बनाएंगे। एक तो सिग्नेचर लोगों की, रास्टर टू वेक्टर की, और बिजनेस कार्ड की। तो अभी तो हम ये 3 गिग बनाएंगे। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी चीज़ें सीखते जाएंगे और हमारे पास स्किल्स आती जाएंगी, तो हम वो गिग भी आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। 5 गिग जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास से कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 कैसी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप विदाउट स्किल्स भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर हमें कल टाइम मिलता है तो हम कल वो भी डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर जब हम अपना अकाउंट बना लेंगे फाइवर का, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि वो 5 सर्विसेज कौन सी हैं। फिर आपको उनमें से जो भी अच्छी लगे वो भी आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि पाँचों ऐड कर दें। जिसमें आपको सहूलत लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो वो गिग अपने पास ऐड कर लीजिएगा। और कुछ स्किल्स आपकी अपनी होती हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो कि वर्ड पे लेटर अच्छा लिखते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो एक्सेल पे अच्छा काम करते हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाते हैं। तो वो भी अपने हिसाब से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज हो। तो 3 तो मैं बनवा दूंगा आपसे, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता जब क्लास को कंटिन्यू करते जाएंगे एक्स्ट्रा गिग हम बनाते जाएंगे। ठीक है जी, देख ली क्या पिक्चर होती है। ये इमेज होती है, अगर मैं इसे लास्ट टाइम में कर दूं तो ये इमेज होती है। ठीक है, क्लियर है। ये इमेज हम कल बनाएंगे। फोटोशॉप जो जितने बच्चे हैं सारे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जिसके फोटोशॉप इंस्टॉल करने में कोई इशू आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है। जस्ट ये कि 12 बजे कॉल मत कीजिएगा, उससे पहले जो भी आपके क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इसका माइक ऑन है। सर जी सर मेरा जी जी सर आपने कल रोटेट टूल से वो बनाए थे ना, ब्लेंड टूल की मदद से वो सारा किया था। जी सर मैं से एक वो लीफ ले रही हूँ, फिर रोटेट टूल को एक जगह पर क्लिक कर रही हूँ, फिर उसके बाद अल्ट लेकर कॉपी जैसे करते हैं वैसे ही कर रही हूँ, पर मेरा वैसे जी रोटेट डिस्कस कर रहे हैं इसी तरह। और रोटेट टूल की क्लास है, पूरा रोटेट टूल आराम से डिस्कस करेंगे पूरी क्लास में। ठीक है, तो रोटेट टूल की क्लास है आज। रोटेट टूल स्टार्ट से एंड तक ही पूरा। कल तो हमने जस्ट देखा था कि रोटेट टूल क्या काम क्या करता है, किस तरह करता है, क्यों करता है।
वो हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और एक काफी बच्चों ने कहा सर वो जो वॉच बनाते हैं वॉच बनाना सिखाइएगा, तो टाइम मिलता है तो हम फिर वॉच भी बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास को या अभी 1-2 मिनट वेट करें, क्योंकि वैसे ही 56 तो हो रहा है। 17 बच्चे, 3 बच्चे का है, चले आते हैं बाद में तो उनको मैं कर देता हूँ। 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये बाद में बच्चे आते हैं तो फिर वो उनको ऐड करने में फिर वो टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है। चलो 18 बच्चे, बाकी 3 बच्चे अभी तक नहीं है, वो 3-4 बच्चे जब आएंगे तो हम इसे ऐड कर देते हैं। चलो मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैं अपना फाइवर भी बंद कर लेता हूँ। हम इसे क्लोज कर देते हैं और हम आते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे और न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, आते हैं हम रोटेट टूल पर। अब रोटेट टूल नॉर्मली तो हम कर चुके हैं, जैसे हमने एक बॉक्स बनाया और अगर हमें इसे रोटेट करना है तो हम सिलेक्शन टूल के जरिए इसे रोटेट कर देते हैं। ये एक सिंपल रोटेट टूल, मतलब सिंपल एक रोटेशन है, रोटेट टूल नहीं है, सिंपल रोटेशन है। अगर किसी भी डिजाइन को हम रोटेट करना चाहें तो इजीली हम अपने सिलेक्शन टूल से रोटेट कर सकते हैं। बट अगर हमें सेम स्पेसिंग में और कुछ चीज़ें बनानी हो राउंड में, तो हम स्पेस रोटेट किस तरह करते हैं कि हमारे सारे के सारे जो शेप हैं वो बराबर आ जाए, उसकी स्पेसिंग जो है वो सबकी सेम हो जाए। तो ये देखिए मैं ले लेता हूँ एक ओवल, ठीक है, उस पर काम करते हैं एंड फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस ओवल को रोटेट करवाना है, तो एक तो तरीका ये है, ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। सेकंड, अगर हम रोटेट टूल से करते हैं, ये रोटेट टूल क्लिक किया यहाँ पर, तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जैसे मैंने रोटेट टूल पे क्लिक किया, अगर मैं क्लिक नहीं करता तो पॉइंट आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है जी, अगर मैं रोटेट टूल पे क्लिक करता हूँ, रोटेट टूल पे क्लिक कर दिया, तो आपका पॉइंट कुछ इस टाइप का बनता हुआ आ जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पेवट पॉइंट भी कहते हैं, रोटेशन पॉइंट भी कहते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। चाहे आपको पिवट पॉइंट इजी लगे तो वो यूज कर लीजिएगा टर्म, अगर आपको रोटेशन पॉइंट इजी लगता है तो आप वो यूज कर लीजिएगा। अब सारा जो रोटेट टूल का काम है वो इस पॉइंट से दारोमदार है। अब ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं अपने ओवल को मूव करता हूँ तो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसको मूव करते रहेगा। किस तरह, ये मैंने इसको मूव करी, ये देखिए, तो ये इसी पॉइंट पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ ले आता हूँ, अब मैं अगर रोटेट करता हूँ इसे, ये देखिए अपने माउस की मदद से रोटेट करता हूँ, ये देखिए जहाँ मैंने पॉइंट रखा है ये वहां से मूव करना या रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, अगर इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, अब मैं मूव करता हूँ, तो ये देखिए ये इस पॉइंट की हिसाब से उस ओवल को रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है, ये देखिए। अब सारा काम जो रोटेट टूल का है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है, जहां पॉइंट रखेंगे वहां ये मूव करना शुरू कर देगा। अगर आपको यहाँ रखना है, यहाँ रख कर भी आप मूव करना चाहते, देखिए यहाँ से रोटेट होना शुरू कर देगा। ठीक, तो रोटेट टूल का जितना भी हम काम करेंगे या जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फिर करेंगे कि पॉइंट हमें कहाँ रखना है, कहाँ से हमें रोटेशन करना है, या कहाँ से हमें डिजाइन बनाना है, या कहाँ से हमें स्टार वगैरह ऐड करना है। चले, सिंपल मैंने कल फ्लोर बनाया था, अब वो भी इसी तरह अगर मैं इसे थोड़ा साइज में डिक्रीज कर देता हूँ और अपने इस रोटेट टूल की मदद से यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ इसके मिड में। ठीक है, अब मैं इसे मूव करवाता हूँ, देखिए अब जब मूव करवाऊंगा तो ये फ्रीली मूव हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, मैं इसे अगर यहाँ पर रखकर, सॉरी, मैं इसे कॉपी लेकर अगर यहाँ पर रखता हूँ, अगर मैं इसे कॉपी रखकर यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर, और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, तो देखिएगा ये एक्यूरेट नहीं आएगा। ये देखिए ये एक्यूरेट सारे के सारे पेनल्सिंग में नहीं आएंगे। अगर यही पॉइंट मैं यहाँ पर रखकर ऑल्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ रख के एंड इसकी मैंने कॉपी ले ली,
एंड शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा स्पेसिंग अपने हिसाब से इक्वल कैलकुलेट कर देगा। मैंने यहाँ एक कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये पूरा एक्यूरेट फ्लावर आपका बन गया। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा बताओ, क्लियर है? आगे चलें। और अगर सर एक यहीं बार रिपीट मैं करें। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। चले, एक तो मैंने आपको सिंपल करना दिखा दिया। अब ये मेरी एक्सपर्टीज है, स्किल्स हैं कि मुझे लाइन जो गाइडलाइन है उसकी जरूरत नहीं है। आप जब भी ये सब चीजें बनाएंगे रोटेट टूल की मदद से, तो एक काम जरूर कर लीजिएगा, कंट्रोल आर प्रेस करके अपना जो स्मार्ट गाइड है वो ऑन कर दीजिएगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको पॉइंट कहाँ सेलेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना। ठीक है, अब सेम वही जो हमने बनाया उसी हमने ओवल ले लेता हूँ। ओवल मैंने यहाँ पर बना दिया। अब ये देखें, ये पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास, ये आपको बता रहा है कि आपका पॉइंट बिल्कुल लाइन के एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब मैंने पिक कर लिया अपना रोटेट टूल, ये रोटेट टूल आ गया। अब रोटेट टूल की मदद से ये देखिए इस लाइन में आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, रोटेट टूल पे गए हम, इस लाइन से ये देखिए आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप मिड में हैं या सेंटर में नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसे मैंने मूव कर दिया, कॉपी ले ली, उसे मैंने मूव कर दिया। अब देखें ये फ्रीली मूव हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे मूव कर रहा हूँ तो ये पूरा बैलेंसिंग होके मूव होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया, इसे यहाँ पर अपनी कॉपी ले ली और यहाँ पर मैंने अपने माउस को भी छोड़ दिया और कीबोर्ड से मैंने हाथ हटा दिया। अब कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये आपका पूरा का पूरा फ्लावर का पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अगर इसे और आसान करते हैं तो किस तरह करेंगे? इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, एक सिंपल में सर्कल पिक कर लेता हूँ। ये सिंपल मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल के फुल राउंड में स्टार आ जाए। मैं इसे सेंटर भी करता हूँ, ये मैंने सेंटर भी कर दिया। जब मैं सेंटर करता हूँ तो खुद ही आपको वो बता देता है आपकी गाइड कि हाँ सेंटर में है या नहीं है। अब मैं एक सिंपल सा स्टार ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें सेंटर स्टार है और यहाँ पर आके मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक तरीका तो यह है जो मैंने आपको बताया, इसे मैंने क्लिक किया, हम गए अपने रोटेट टूल में एंड हमने यहाँ मिड में आके सेलेक्ट किया। ठीक है, अगर आपको अंदाजे से इजीली ड्रॉ हो जाए तो गुड है, वरना एक लाइन आप गाइड की यहाँ से भी पिक करके रख लीजिएगा। तो ये आपके पास अंदाजा आपको हो जाएगा कि आप मिड में हैं या आप मिड में नहीं है। आपको भी आसानी हो जाएगी स्टार्टिंग में। जब आपकी एक्सपर्टीज आ जाए, स्किल्स आ जाए, तो आपको लाइन की जरूरत नहीं है, फिर आप अंदाजे से इजीली करके चले। अब मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया तो सर्कल आ गया मेरा मिड में एंड इसे भी मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, देखें ये सेंटर में है, सेंटर थोड़ा मैंने इसे यहाँ पर आके सेंटर में रख दिया। मैंने यहाँ पर आके सेंटर में रख दिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। किसका माइक ऑन है वो बंद कर दें काइंडली। सर मेरा ऑन है, 1 मिनट सिर्फ। जी जी। सर जो आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उसको ड्रैग कर रहे हैं या वो ऐसे ही रेफरेंस ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट की कौन सा रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं? जो आप रोटेशन टूल के लिए रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं देखिए तो जिस चीज को ऑब्जेक्ट रोटेट करना है, जिस चीज को मुझे रोटेट करना है, पहले तो मैंने इसे यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसे रोटेट करवाना है ना, इसे क्लिक करूंगा। इसे क्लिक करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा, उसे क्लिक करने के बाद फिर रोटेट टूल पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, रोटेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सही है। क्लियर है? जो क्लियर नीचे है आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे कल, ये नीचे जो इसकी, रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे जी। ये जो सेंटर में मैंने ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये लाइन जो लेकर आए हमें गाइड, जिसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, फिर जो आप कल रोटेशन टूल के को यूज करने के लिए जो आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, ऑब्जेक्ट और नीचे पॉइंट के बीच में जो हिस्सा था। मैं अभी तो कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि वो कौन सी चीज, अभी तो स्टार्ट किया। ठीक है, जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। चलिए अभी तो मैं सेंटर पे रख दूँ, अलाइन में इसकी सेंटर पे कर दूँ। ठीक है,
और इसे भी मैं सेंटर पे करता हूँ। चलिए अभी तो ये सेंटर पे कर दिया मैंने। अब मुझे स्टार को इसके पूरे राउंड में घुमाना है कि पूरे इसके चारों तरफ स्टार आ जाए। अब मुझे 20 स्टार चाहिए, 20 स्टार चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक तो सिंपली हम जो बना रहे थे तो ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, रोटेट टूल पिक किया। अब ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया और प्रेस किया इसकी कॉपी के लिए, और एक मैंने यहाँ रखा, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब ये तो बनकर आ गए, पर मुझे अगर 20 स्टार चाहिए तब मैं क्या करूंगा? ज्यादा स्टार चाहिए या फिर कोई और लाइन ज्यादा चाहिए, तब मैं क्या करूंगा? मैं वापस अपने स्टार पे चला गया, ठीक है। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ रोटेट टूल, और यहाँ पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ प्रेस करूंगा। मैं ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक करूंगा, तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल में आप बता सकते हैं कि आपको कितने स्टार बनाना है, कितने में आपको रोटेशन करनी है। अब मुझे 20 स्टार बनाना है। पूरा जो सर्कल होता है हमारा वो 360 डिग्री होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब 360 में मुझे स्टार चाहिए 20, तो मैं 360 को डिवाइड करूंगा 20 से, तो कितने हो जाता है? तो मैं भी कर लेता हूँ, मेरी भी मैथ कमजोर है, तो चलो कैलकुलेट कर देता हूँ। 360 डिवाइड बाय 20, तो कितने में? 18 डिग्री में अगर मैं घुमाऊंगा तो मेरे पास 20 स्टार आ जाएंगे। तो 50 या 18 लिख दिया एंड कॉपी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो आपके पास 20 स्टार आ जाएंगे, सारे के सारे एक्यूरेट सीक्वेंस है, सीक्वेंस इसकी खराब नहीं होगी। अगर मैं सिंपल कर रहा था तो कभी भी सीक्वेंस बराबर नहीं होगी। अगर मैं सिंपली अपना रोटेट टूल पिक करता हूँ या मैंने पॉइंट पे क्लिक किया मिड में, और अगर मैं इसे मूव करता हूँ, ये मैंने सिंपल ऑल लेके मूव कर दिया, सॉरी किसी को मैंने वो ऐड किया तो वो पॉइंट चला जाएगा। चलिए जी, रोटेट टूल पे आए, हमने मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ ऑल्ट प्रेस करके, ये कॉपी भी आ जाएगा। अब यहाँ मैंने मूव कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी करता हूँ तो ये आपस में बराबर नहीं आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, जितने भी आपको स्टार चाहिए या आपको राउंड चाहिए या आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप 360 में डिवाइड कर लीजिएगा। 20 चाहिए, 10 चाहिए या 30 चाहिए, तो 360 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे स्टार या स्क्वायर एक्यूरेट आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? जी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। पूछिए, जिसको कंफ्यूजन है तो पूछिए, तो हम दोबारा करेंगे। सबको क्लियर? रिपीट सर, मेहरान कह रहे रिपीट। अच्छा मेहरान ने पहले किया, रिपीट करना है या क्लियर है? सर यही पूछ रहा था कि जो बीच में जो सर्किल पे आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो जी, इसको इसे रोटेशन पॉइंट कहते रोटेशन हैं। के लिए, रोटेशन पॉइंट के लिए। जी रोटेशन पॉइंट, से रोटेशन पॉइंट ही कहते हैं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और सारा आपका जो रोटेट टूल काम करता है वो इसी पॉइंट की बुनियाद पे करता है। जहाँ इस पॉइंट को आप रखेंगे वहां से रोटेट करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसी पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट लिया था, चलो पहले तो इसके लिए कंट्रोल कर दूं। हम अपनी वापस कंडीशन पे आ जाते हैं, और अगर मैं रोटेशन का टूल, ये रोटेट टूल है मेरा, और मैं इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, अब मैं मूव करना शुरू कर दूँ, देखिए तो इसी पॉइंट के हिसाब से मूव कर गई। तो जहाँ आप पॉइंट रखेंगे, ये रोटेशन पॉइंट अगर मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पर मूव करना शुरू हो गया। तो सारा दारोमदार इस रोटेशन पॉइंट के ऊपर ही है। जहाँ आप पॉइंट रखेंगे वहीं से ये रोटेट करना शुरू कर देगा। बाकी कॉपी करना तो आपको आता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टार आपने पिक किया, रोटेट टूल पे गया, ठीक है। रोटेट टूल पे जाने के बाद ये मिड पॉइंट, जहाँ से मुझे रोटेट करवाना है, ये सर्कल का मिड पॉइंट है ना। अब मुझे सर्कल से पूरा रोटेट करवाना है, तो ये मिड वाला पॉइंट जो है मेरा, उसे मैं क्लिक कर दूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये क्लिक कर दिया। अब मैं इसे मूव करवाऊंगा, ये देखिए, तो इसके राउंड के गिर्द मूव करना शुरू करते हैं। एक तो ये, दूसरा, अगर आपको कैलकुलेशन करके एक्यूरेट स्टार चाहिए तो ऑल्ट प्रेस करके आप रोटेट टूल पे जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया उसे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इजीली जितने भी आपको डिग्री में स्टार चाहिए, सर्किल चाहिए, आप यहाँ पर मेंशन करके अपने सर्कल या स्टार बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे, कुछ बनाए चीजें, कोई कंफ्यूजन तो पूछिए यहाँ पर। तो आप जब भी काम करें सर रोटेट टूल पे, जी सर जी, ठीक है।
सर मेरा नहीं बनना सर, आपने मतलब सर पहले आपने सर्कल के बीच में वो क्लिक लगाया और उसके बाद अल्ट करके फिर वो आपने 18 डिग्री पर किया ना 20 स्टार। जी मैंने भी किया, मेरे 20 नहीं बने, फिर पता नहीं क्या हो गया। दोबारा फिर कर से देता करते हूँ, सर। ये देखिए ये मेरे जी पास सर। चलिए ठीक है। चलिए ये मैंने सिंपल सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। पहले ये आप ये गाइड तो ऑन कर लीजिएगा लाजमी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका पॉइंट ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर स्टार ड्रॉ कर दिया, कि स्टार मैंने टिक कर दिया एंड मैंने यहाँ पर इस पॉइंट में रख कर ये मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। जी अब मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टार मेरे पूरे सर्कल के अतराफ पहुंचे। 2 मिनट रुकिए, आजान हो रही है, आजान हो गया तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कि टॉपिक रिलेटेड है वो पूछे तो उनका आंसर दे दूंगा मैं। बाकी क्वेश्चन हम 6 बजे के बाद पिक करेंगे। अगर इस पे टूल में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चले, मैं सिद्धरा ने पूछा था इससे मुझसे, मैं इनको क्लियर कर दूं। चले, ये सर्कल बन गया, स्टार, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है, आगे चले आप। अब मैंने सिंपल स्टार को क्लिक किया, ठीक है। स्टार को क्लिक करने के बाद मैंने अपना रोटेट टूल यहाँ से क्लिक कर दिया, और ये जो पॉइंट है उस पॉइंट, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं रोटेट का अभी, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर इस मिड में, सर्कल के मिड में जस्ट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्लिक करके इस स्टार को मैंने क्लिक किया, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करने का मकसद ये होता है कि आपके पास कॉपी जनरेट हो जाती है तो कॉपी का मूव करना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसी तरह इसको मूव करना शुरू कर देता हूँ तो कॉपी नहीं होती, ये सिंपल उसी स्टार को मूव कर रहा होता है। अब मैं इसी कॉपी लेता हूँ, सॉरी, ये मैंने टेट टूल यहाँ पर पिक कर दिया। अब मैंने कॉपी ले ली ऑल्ट के साथ, ये रही यहाँ पर आ गया, ठीक है, ऑल्ट के साथ। एंड अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल एक्यूरेट स्पेसिंग भी आ ही जाएगी। तो मैंने इस पे शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ ये कॉपी ले ली एंड मैंने यहाँ पर स्टार को पेस्ट कर दिया। आपने कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये स्टार आपके पूरे के पूरे आ जाएंगे। सेकंड मैंने आपको ये बताया था, अगर मुझे 20 स्टार चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सिंपल इसी स्टार को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है हमारा रोटेट, रोटेट पॉइंट, मैंने यहाँ मिड में जाके ऑल्ट के साथ क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस किया एंड क्लिक किया, तो ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको तरीका बताया कि पूरा सर्कल जो होता है आपका वो 360 डिग्री का होता है। अब जितने स्टार आपको रखने हैं, जैसे मुझे 20 रखना है तो मैं 20 को 360 को डिवाइड कर दूंगा 20 के साथ। सर्कल ओपन था, मैंने बंद कर दिया। तो
360 डिवाइड बाय 20 तो 18 डिग्री के साथ अगर मैं मूव करना शुरू कर दूं तो मेरे 20 स्टार पूरे के पूरे आ जाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंड यहाँ 18 लिख देता हूँ। 18 लिख दिया, मैं कॉपी जनरेट करता हूँ, ओके नहीं करूंगा। अगर मैं ओके करूंगा तो उसी स्टार को 18 डिग्री में ऐड कर देगा, उसे बार बार पेस्ट नहीं करेगा। तो सिंपली मैं कॉपी जनरेट कर देता हूँ, कॉपी एंड अब करता हूँ मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये आपके 20 स्टार पूरे हो जाएंगे। क्लियर है? करके देखिएगा, जी सर। ना उसके अंदर भी पूछिए। जी सर, जी सर क्लियर। चलिए आप बनाइएगा, अगर फिर भी नहीं बनता तो पूछिए। चलिए इनको मैं अभी कर सकता हूँ अनलॉक गाइड और इनको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा क्लॉक बनाते हैं। और जिन बच्चों ने कहा है कि सर वो यूट्यूब वाला पूरी वो वॉच बनाए तो वो भी बनाते हैं, अगर टाइम मिलता है तो फिलहाल सिंपली हम एक वॉच बनाते हैं। तो देखिए किस तरह बनती है। चलें, सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कलर हम कर देते हैं इसका ग्रे। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ अभी के लिए। ठीक है जी, और ये सर्कल ना काफी है, इसे मैं बिल्कुल लाइट ग्रे कर देता हूँ। ये लाइट ग्रे कर देता हूँ। चलो एक्चुअली थोड़ा डार्क कर देते हैं, बाद में इसका फिर मैं वाइट कर दूंगा। अभी सिंपल सी बना रहा हूँ एंड एक मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। क्लॉक की जो आउटलाइन होती है उसके लिए ये मैंने आउटलाइन ले ली एंड ब्लैक कलर की। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। ये आउटलाइन है, ये इनर पार्ट आ गया हमारे पास। अब उसमें सारी चीजें ऐड करता है। फिलहाल एक सिंपल सा बनाता हूँ, फिर इसे हम आगे आगे कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। सबसे पहले मुझे इसे मैंने लॉक कर दिया जो आउटलाइन थी, और मैं अपनी लाइन ले आता हूँ। गाइड लाइन एक में यहाँ पर मिड में रख देता हूँ। ठीक है जी, और एक में यहाँ पर रख देता हूँ। तो आप भी इसे ऐड कर लीजिएगा जिससे आपको भी आसानी हो जाए। चलिए, अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिड वाला, इसे मैंने यहाँ बिल्कुल मार्क किया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर रख दिया। जैसे जैसे मिड में आएगा तो आपको खुद ही बताएगा कि हाँ अब इंटरसेक्ट हो चुका है, अभी आपका बिल्कुल जो राउंड है वो मिड में। चलो मैंने यहाँ रख दिया एंड आउटलाइन का सामने में लॉक कर देता हूँ। लॉक हम कंट्रोल 2 से भी कर देते हैं। सेकेंडली अगर आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास लॉक का ऑप्शन होता है। ये हम कर चुके हैं, फिर भी इनको नहीं आता तो वो देख सकते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैं सर्कल बना देता हूँ हमारे जो आवर्स होता है। ठीक है, अब आवर्स होते हैं हमारे 12। तो एक सिंपल सा प्रक्रिया ड्रॉ कर दिया ये एंड यहाँ पर। ठीक है, मैंने कर दिया फिल और लाल ब्लैक भी रखता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कैलकुलेटर पर। अब चाहिए मुझे 12 चाहिए तो हम 360 डिवाइड बाय 12 कर देंगे। तो हमें कितने डिग्री से गोल घुमाना है, रोटेट करवाना है? 30 डिग्री से। ठीक है जी, इसे हम निकल गया यहाँ पर। अब मैं आ गया अपने रोटेट टूल पे एंड सॉरी, पहले मैंने अपना ये सर्कल सेलेक्ट किया, फिर हमारे रोटेट टूल पे। रोटेट टूल से मैंने ये मिड पॉइंट जो हमारा है वो सेलेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर। ठीक है जी, एंड ऑल्ट के साथ, सॉरी ऑल्ट के साथ एंड मैंने यहाँ पर कर दिया कितने थे 30 थे ना, ठीक है। 30 30 ठीक है जी, अब मैथ मुझे बताया, मुझे मेरी मैथ बहुत कम कर चले। अब कॉपी ले ली, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए और उसके आइकन 12 हो गए। ठीक है, अब हम लिखते हैं नंबर लिखें या नंबर दूसरे में लिखता हूँ। इसके बाद अगर हम सेकंड की इसमें निशान बनाते हैं तो वो कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम 360 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो कितने हो जाता है? 360 डिवाइड बाय 60, तो ये आपके हो गए 6। ठीक है, एंड सेकंड के लिए मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है,
ये देखिए इस पॉइंट में आपको खुद ही बताएगा क्या मिड में है या नहीं, यहाँ पर। और इसका कलर में कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रे टाइप का, एंड चलो ये नहीं चाहिए। ठीक है, सेम मैंने इसे सेलेक्ट किया, जो कि मैंने सेकंड के लिए एक बॉक्स बनाया है, एंड उसे सेलेक्ट करने के बाद हम गए अपने सिंपली रोटेट टूल पे, और रोटेट टूल की मदद से मैंने ऑल्ट के साथ यहाँ पर मिड लेवल पे क्लिक कर दिया, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। अब मुझे कितना करना था, 6, और एंड कॉपी, कंट्रोल डी, तो ये आपके पास सेकंड्स की सुई भी बन जाएगी। ये देखिए, ये आपके पास सेकंड के निशान भी बन जाएगी 50 पे। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी है कि ये जो आपके आवर्स के ऊपर आपकी सेकंड्स की लाइंस आ रही हैं, अगर आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर दीजिए, वरना इन सर्कल को सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट भी कर दें, तब भी आपकी मर्जी है, दोनों से आपका काम चल जाएगा। अगर मैं इसे सबको सेलेक्ट करके देखिए, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया मैंने और अरेंज कर दिया ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इन सर्कल को आप सेलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दें, आपकी मर्जी है, जो आपको सेकंड की जो निशान है एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो आप रिमूव कर दीजिए। चलो इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ, इसे नहीं, इस सर्कल को नहीं, इन सबको मैं ग्रुप कर देता हूँ, जैसे ये भी अंदर आ जाए। ठीक है, अब सिंपली क्या रहेगा, एक मिड के लिए सर्कल यहाँ के लिए, और 2 हमारे आर्म जो क्लॉक के होता है, चलो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा क्लॉक, और दूसरा बनाता है। चलो ये मैंने बना दी, और इसे हम थोड़ा 1 2 3 करके थोड़ा ट्राइटर्शियल टूल की मदद से थोड़ा कर देते हैं, इसे भी थोड़ा हम कर देते हैं। ठीक है जी, और जहाँ पर मैं एक पॉइंटर कर देता हूँ अपने अपने पेन टूल की मदद से, ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ, जिससे मेरी लगे कि सुइयां बनी है। ठीक है जी, और इन दोनों पॉइंट को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये आ गया, इसे मैं थोड़ा विड्थ वाइज बढ़ा देता हूँ, ये हो गया। ये एक सिंपल सा क्लॉक बन गया, मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पर, और दूसरी चाहिए हमें मिनट के लिए, तो वो भी हम बना देते हैं। इसका साइज छोटा होता है, पहले अपना माइक बंद कर दें जिसका भी ऑन है, एंड इसकी मैंने थोड़ी छोटी कर दी। यहाँ पर अपना माइक बंद कर दें जिसका ऑन है। ठीक है, अब सर्कल हमें, जो हमने मिड का सर्कल रखा था, ये हमें अपसेट चाहिए, हमें कर किसका माइक ऑन है, फैसल आपका माइक ऑन है। अच्छा मैं बड़ा रुमाल पता क्यों लेकर आया था, एक तो तबियत भी खराब थी, दूसरा मैंने कहा सर को रुमाल की जरूरत बड़ा। चले मैंने म्यूट कर दिया, वो अपनी पर्सनल बातें आराम से शेयर कर रहे हैं। चले ये एक सिंपल सा क्लॉक बन गया, यहाँ तक कोई इशू, तो हम एक दूसरा क्लॉक बनाते हैं, जो सब बच्चे करेंगे सर हमें बताएं किस तरह बनता है। इस क्लॉक तक कोई इशू है तो पूछिए मुझसे। और एक चीज अगर आप ऐड करना चाहें वर्ड, तो वर्ड पे इजीली ऐड कर सकते हैं। सर सेकंड्स की सुई भी करें ना? वो भी बना देते हैं, कुछ तो आप भी बनाइए। चले ये भी बना देते हैं, सिंपल से सेकंड की सुई, एक सिंपल से सेकंड की सुई बना दी ये भी। और इसे मैंने कर दिया, चले रेड कलर कर दिया मैंने, और इसे यहाँ से 2 and 2, ठीक है। और एक हम बना देते हैं ये थोड़ा स्टाइल देने के लिए, और सर्च में इसे मैं कर देता हूँ ग्रे कलर,
और सेकंड के लिए हमारे पास राउंड, तो हमने दिया राउंड भी बना, क्या। और इनको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया और सेकंड की सुई हम जा गया। अच्छा, ये सेकंड की सुई यहाँ पर रखी और इससे ये जो पॉइंट हम लेकर आए हैं इसे भी हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा इससे मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। चलो अब ठीक है। जस्ट चीज ये है कि जो लास्ट में ब्लैक है और वो मुझे सबसे फर्स्ट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर करवा दिया एंड इस ब्लैक का मैंने अरेंज इनटू वन कर दिया, ठीक है। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आपकी मर्जी है इस पे जहाँ मूव करें। अच्छा, अगर मैं मूव करता हूँ सिंपल रोटेशन के थ्रू, ये सिंपल रोटेशन, तो यहाँ पर रोटेट होता है। एंड यही अगर मुझे मूव करवाना है, अगर मैं चारों सेकंड की सुई को मैं यहाँ रखूँ तो क्या करूँगा, मैं सेम अपने रोटेट टूल पे जाऊँगा, ये रोटेट टूल, एंड मैंने यहाँ पूरे मिड पे सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसे मूव करूँगा, अब मुझे जहाँ भी रखना है देखिए मैं भी रिमूव कर सकता हूँ, अब ये मूव होगा। अगर मुझे यहाँ भी रखना है मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। कोई चीज रह तो नहीं गई जो ऐड करनी है? ये क्लॉक पूरा हो गया, यहाँ तक क्लियर है? किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम कुछ और बनाते हैं। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, वो भी देख लीजिए, फिर हम अपनी हैंड वॉच बनाते हैं। चलो, इसमें अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने नंबर्स भी ऐड करूँ, ये हो गया हमारे नंबर 1, और फॉन्ट में ले लेता हूँ और कर देते हैं बोल्ड में पीछे चेंज देता हूँ। अगर मैं करता हूँ 90 तो अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, चल जाएगा। चलो, ये मैंने रख दिया यहाँ पर। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट करके इसे कर दिया सेंट्रल लाइन, ठीक है। एंड इसे मैंने रख दिया यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब अगर करना है तो कितने से कैलकुलेशन क्या किया था हमने मिनट्स के लिए, याद है? और दोबारा कर देता हूँ, 30 थे सर। चलो यार, ये बता दें, मेरी मैं बहुत कमजोर है। चले, सिंपल मैंने सेलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को, हम गए अपने रोटेट टूल पे, हमने ये मिड पॉइंट सेलेक्ट कर दिया जो हमारा मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, एंड सॉरी ऑल्ट प्रेस नहीं किया, चलो मैं क्लिक कर दिया और रोटेट टूल जाके मैंने ऑल्ट प्रेस किया और यह सेंटर में आके क्लिक कर दिया, तो ये 30 हो गए। एंड मैंने कर दिया कॉपी, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक है। अब चेंज कर लीजिएगा, चलो मैं कर देता हूँ, चलो वो भी आप ही करेंगे, हम बाद में करेंगे। चलो ये तो ये 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। क्लियर है? ये आपको पूरा क्लॉक रेडी हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पूछिए मुझसे, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। इससे फिर हम सर जो नीचे 6 है ना उसको सीधा करना चाहिए ना, वो उल्टा लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैंने तो सिंपली से सीधा कर रही है, कह रहे हैं, ठीक है। अगर 7 भी तो 7 को सीधा कर दीजिए, ये रहा। ये तो सिंपल आपके रोटेशन से हो जाएगा, इसको जिस तरह करना है आप इजीली कर सकते हैं। चलिए, ये 9 भी उल्टा होता है, चलो ये 9 भी हमने सीधा कर दिया, ये पी एंड नहीं, ये 10 सही था। अब ठीक है, 9 सर, 9 इस रोटेट करें 9 को सर। चलिए अब ये जो जब आप बना के मुझे भेजेंगे ना ग्रुप में 9, ठीक है, 9 भी मैंने रोटेट करके जी सर, अब ऐसे ठीक होता है। है। चलो यस सर। ठीक है, अब क्लियर है?
इसे बंद करें, हम दूसरे जो वॉच है जिसकी डिमांड बहुत है वो बनाना शुरू कर दें। ये अजीब लग रहा है तो आप बाद में इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलो इसे मैं सिंपली कर देता हूँ रिमूव, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, लेकिन इसी को ही फर्दर बनाते हैं इस वॉच के लिए, ठीक है। और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर एंड ये मैं हटा देता हूँ। नंबर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलिए तो नंबर हटा देते हैं। ये आपको समझाने के लिए था, अगर आप नंबर भी ऐड करना चाहें तो नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए भी। चलिए ये मैंने रिमूव कर दिया और इसे हम रख देते हैं यहाँ पर, ये सिंपल प्रोफाइल का इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, आउटलाइन में रिमूव कर देता हूँ, इसे हम कर देते हैं डार्क कलर में और अब बनाते हैं। अब ये हम कन्वर्ट करते हैं अपने हैंड वॉश पे या रिस्ट वॉश पे कि किस तरह बनती है। इसके लिए कुछ चीज़ें बनानी है, चले वो बनाता है, चलो आगे चलता है। चलो जी, सबसे पहले उसके लिए मुझे चाहिए इस वॉच के लिए एक सर्कल, तो हमने सर्कल एक यहाँ पर रख दिया, ये लाइन यहाँ चली गई, आई थिंक मैंने ग्रिड लॉक नहीं की थी तो इसे रिमूव कर देता हूँ। चलेगी एंड एक ग्रिड में यहाँ ले आता है, ठीक है। और इसको मैं लॉक कर देता हूँ, मैं तंग करें की बात है लॉक कर, ठीक है। इस सर्कल को हम रख देते हैं मिड में और साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे हमारी चीजें सारी की सारी इजीली बन पाए। चले अब इस वॉच के लिए मुझे कुछ एलिमेंट बनाने हैं, इसलिए इसका एक रेक्टेंगल के थ्रू इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक है। एंड कॉपी ले ली मैंने, दूसरी कंट्रोल एफ, एक कॉपी मैंने यहाँ पर एंड इसकी स्पेसिंग सबकी बराबर करने के लिए मैंने सबको सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया सेंटर और मैंने स्पेसिंग यहाँ से वर्टिकली डिवाइड कर दी सबकी बराबर। क्लिक करूंगा तो ये आपस में सारे के सारे जो स्पेसिंग थी वो बराबर हो जाएगी, ठीक है। स्पेसिंग जो हमने किया था वो तो याद है ना, वो तो नहीं भूले ना, या वो भी समझाना है दोबारा? याद है सर। कोई ऐसा जिसे याद ना हो कि हमने किस तरह अलाइन में स्पेसिंग की थी तो पूछ सकता है। चले मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट करके मैं जो अपने शेप बिल्डर टूल पे इन सबको मैंने एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। एक मुझे और रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल से मैंने ये यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ लिखता है इतना काफी कितना बहुत है एंड ये सेम में यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। सब सेलेक्ट करके स्पेसिंग कर देता हूँ सबकी बराबर, तो ये बराबर हो गई। और अब मैं सबको सेलेक्ट करके ये जो पार्ट है इनको रिमूव कर देता हूँ जिससे हमारे पास उसका शेप नजर आता हुआ। अच्छा चलें, ये शेप बिल्डर टूल हमारे पास एंड ये रिमूव करना है तो ऑल्ट प्रेस करके ये रिमूव कर दिया मैंने, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, ये भी रिमूव कर दिया, ठीक। थोड़ा शेप देने के लिए मैं थोड़ी से ये बढ़ा दूँ, ये कहाँ हो गया लाइन काफी, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 कितने करते हैं, इसे कितनी बढ़ा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने कीबोर्ड की मदद से अपने एरो अप या डाउन करेंगे तो आपका जो भी शेप होगा वो मूव हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी शेप देने के लिए मैं इन पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, एक इससे, एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को, एक इस पॉइंट को, इसे हम थोड़ा कर्व कर देते हैं, इतना कर्व आई थिंक काफी है, ठीक है। और सेकेंडली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये
ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, इनको भी मैंने कर करके सॉरी थोड़ा कर करके यहाँ पर कर दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, कर करके यहाँ पर कम होता, सॉरी तो कर करके ये मैंने पॉइंट गलत सेलेक्ट कर लिए थे, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये रह गया पॉइंट, तो फिर मैंने कर दिया। अब शेप बन गया हमारा। अब हम ले आते हैं इस चीज को एंड कंट्रोल जी से हमने कर दिया साइड में थोड़ा डिक्रीज, और हमने यहाँ पर प्रेस कर दिया अरेंज। ये कलर चेंज हो गया, तो हम इस सारे सर्कल को कर देते हैं डार्क, और ये जो लाइन थी हमारी, ये लाइन सेकंड की, इसे मैं कर देता हूँ, चलो इसे मैं कर देता हूँ, ये लाइन थी हमारी, इसे मैं कर देता हूँ लाइट की रहे, और इसे भी कर देते हैं चले थोड़ी सी लाइट की रहे, या येलो कर देते हैं चलो। ठीक है, और ये जो हमने बनाई थी फिल्म, उसे भी हम कर देते हैं ग्रे, जिस तरह वो नजर हमें आ जाए। अब ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट। अब ठीक है, सबको सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया हमने, सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया सेंटर, एंड सॉरी क्या सेलेक्ट कर दिया, जो अलाइन सेंटर नहीं हो पाया, दोनों सेलेक्ट किए, अलाइन किया हमने वर्टिकली सेंटर, और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ग्रिड लाइन हमने सेलेक्ट कर दी, इसे मैं कर देता हूँ अनलॉक गाइड, इसे तो रिमूव कर देता हूँ, सॉरी इसे रिमूव कर देता हूँ, ये बार बार तंग करता रहेगा, इसके साथ मर्ज होता है। चलें, इसे ले आए हम वापस की जगह पर, अलाइन कर दिया हमने सेंटर, सेंटर एंड वर्टिकली अलाइन कर दिया, तो ये पूरा मिड के अंदर आ गया। इसका मैं कर देता हूँ बिल्कुल ही यहाँ पर, लॉक नहीं है, इससे लॉक ओपन हो गया है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए ये तो ले आऊँ वापस, ये एंड ये भी गाइड, ठीक है। अभी कर देता हूँ इससे लॉक, वरना बार बार तंग करता रहता है, तो लॉक पहले भी किया था, पता नहीं क्यों ओपन हो गया। चलो इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, और पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया मिड में, ये देते हैं। अब चलें, अब इनके बनाते हैं पट्टे, और उसके लिए मुझे चाहिए ये रेक्टेंगल, और पहले हम ये बना देते हैं। चलो ये हमने बनाया, यहाँ तक काफी है, और इसे हम कर देते हैं ग्रे, ये ठीक है। अपना आर्टबोर्ड में थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ये मैंने इंक्रीज कर दिया अपना आर्टबोर्ड, जैसे आपको नजर आए, वरना हाफ हिस्सा हमारा ग्रे में चला जाएगा, हाफ व्हाइट में रहेगा, तो आपको इसमें मिल जाएगा। चला, इन सबको यहाँ पर रखा मैंने, और इतनी स्पेसिंग बहुत है। चले, ऐसे कर देने के लिए, इस पट्टे को थोड़ा कर देने के लिए मुझे दो एंकर पॉइंट ऐड करना है। उस एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए मैं दोबारा एक पैटर्न ले आता हूँ, ये यहाँ पर मुझे चाहिए, बहुत है। दो मैं अपने एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ, एक मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एक मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, और एक मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। और इससे हम कर देते हैं थोड़ा सा भी, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए से भी 1 2 3 4 5 6 7। अब इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करके इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से थोड़ा कर्व कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसे भी हम कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, कर्व कर देते हैं, तो ये हो गया। अब चाहे तो इसको रिमूव कर दें, वरना रहने दे तो आपकी मर्जी, बाद में हम हाइड कर देंगे। अब मुझे ये जो हमने पट्टा रखा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें स्टिचिंग की तरह इफेक्ट दिया है, तो हम वो किस तरह करें। चले, एक तो तरीका ये है कि मैं दोबारा ड्रॉ करूँ,
दोबारा ड्रॉ करना शुरू कर दूं तो ये पूरा प्रॉपर नहीं आएगा। एक और तरीका है जिसमें मुझे यही शेप जो हमने यहाँ पर रखा है वो अंदर में भी एक्यूरेट आ जाएगा। वो कहाँ से आएगा, मैं सिंपल इस ऑब्जेक्ट को इसकी मुझे स्टिचिंग लाइन बनानी है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, हम गए अपने ऑब्जेक्ट में हम लोग गए पाथ में, एंड पाथ में जाकर हम गए अपने ऑफसेट पाथ में। तो देखिए ऑफसेट पाथ क्या करता है, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए अभी मैंने माइनस में, अगर मैं इंक्रीज करता हूँ देखिए ये बाहर की तरफ आपको जितना भी ऐड करना है पार्ट एक्स्ट्रा तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इनर साइड चाहिए इसी का तो मैं माइनस पे जाऊंगा और अपना इनर साइड सेलेक्ट कर दूंगा, मुझे इतना चाहिए इतना बहुत है। ठीक है, मैंने कर दिया ओके। इसे मैं ले आया स्ट्रोक में और मैंने इसे कर दिया लाइट कलर। ठीक है, अब स्टिचिंग इफेक्ट के लिए मुझे डॉटेड डॉटेड लाइन चाहिए तो मैंने क्लिक कर दिया स्ट्रोक पे, हम गए स्ट्रोक पे डैश पे और हमने ये 4 को 3 पा दिया। तो ये आपके पास स्टिचिंग का इफेक्ट भी आ गया। मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा, अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब बेहतर है। यहाँ तक कंफ्यूजन चले, इसी पट्टे में आपको नजर आते हैं हॉल, तो हम वहाँ पर हॉल बियर कर देते हैं। चले, हमने ये हॉल ड्रॉ किया है, हॉल ड्रॉ किया, ठीक है, और उसे हमने कर दिया ब्लैक कलर। और मुझे थोड़ा सा शेडो ऐड करना है, तो हमने शेडो लास्ट टाइम कैसे ऐड किया था, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी ले ली, थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ और कर देता हूँ लाइट ग्रे और सेंड टू बैक। तो ये हमारे पास एक इफेक्ट आ गया, ठीक है। और ये हॉल ऐड कर दिया हमने 2 3 4। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमने ये ड्रॉ कर दिया ये वाला पार्ट, तो जो साइज है इसका ये रहा, और हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पार्ट क्योंकि छोटा होता है तो हम इतना ही रख देते हैं, इतना रख देते हैं, काफी है। चलो, इसे हमने यहाँ पर रखा, कलर हमने सेम आई ड्रॉपर से ये सेलेक्ट कर दिया, जो हमने नीचे रखा था वही हमने यहीं पर कर दिया। ऊपर हमें क्लिप बनाना है जहाँ हम अपनी घड़ी को जाके होल्ड करता है, तो क्लिप बना देता है। तो एक मैंने सिंपल सा रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल यहाँ पर बना दिया मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा इसका थोड़ा सा साइज का बढ़ा देता है, तो मैं यहाँ ले आता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और एक हम साइड में छोटा रखते हैं। चलो इतना काफी, चलो इतना काफी है। इन दोनों को सेलेक्ट किया, ये रास्ता मुझे नहीं चाहिए क्लिक के लिए, तो हम गए अपने शेप बिल्डर टूल पे और प्रेस किया, ये भी नहीं चाहिए, ये भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और ये क्लिप मैंने रख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा इसे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, इससे ये फिट चले यहाँ पर, ठीक है। आते हैं, अब लगता है अब बनाते हैं इसका क्लिप मिड वाला, एंड वो कैसे बनेगा, हम ले आएंगे अपने साथ राउंडेड टूल, और एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया यहाँ पर एक क्लिप होता है, ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, एंड क्या, इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, हम गए हमने शेप टूल पे, इसे भी रिमूव कर दिया, इसे भी रिमूव कर दिया। अब चाहिए हमें यह वाला पार्ट, क्लिप जो होता है जो हैंग करता है, तो हमने सिंपल वही राउंड बॉक्स क्लिक किया एंड हम बना देते हैं ये, ठीक है जी, ये आपका बन गया क्लिप। अब ठीक है, अब से जैसे हमने यहाँ पर स्टिचिंग के लिए ये आउटलाइन रखी है, हमें सेम यहाँ पर भी
तो वही ऐड करनी है। तो हम सिंपली क्लिक किया, हम गए अपने ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम गए पाथ में, पाथ में जाने के बाद हम लोग गए ऑफसेट पाथ में। तो हमने जो डाउन साइड में ऐड किया था तो वही आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होगा। अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर लीजिए, वरना वही सेम रहेगा जो हमने नीचे अप्लाई किया है वो स्टिल पाथ में मौजूद है। चलें, ओके कर दिया मैंने। ओके करने के बाद हम गए अपने आई ड्रॉपर पे और हमने सिंपली ये सेलेक्ट कर दिया। ये आपका ये पार्ट बन गया। एक चीज रह गई है और वो भी बना देता है, इस वक्त भी बच्चे आ रहे हैं। चलें, एक चीज रह गई है जहाँ से हम अपनी वॉच को कंट्रोल करते हैं, वो भी बना देते हैं। चलो, तो यहाँ पर बनेगा वो पार्ट। हमने सिंपली सिंपल ये ड्रॉ कर दिया, बटन आपका ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर और उस बटन के शेप के लिए मुझे एक तो लाइन चाहिए, तो हम लाइन भी सिंपली ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने सिंपली लाइन यहाँ करते हैं। ये पार्ट मुझे एक कर्व चाहिए, तो राउंडेड रेक्टेंगल एंड ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। इसे मैं कर देता हूँ लाइट कलर, थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इतना बहुत है, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया और इन दोनों सेलेक्ट किया और मैंने अपने शेप बिल्डर टूल से इसे रिमूव कर दिया। ये नहीं चाहिए सर, सॉरी, पहले मैं तीनों रख दूँ, ये एंड ये, ठीक है। इन दोनों चारों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, इन दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया मैंने सेंटर, ठीक है। एंड कर देता हूँ मैं अनग्रुप, एंड अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, हम गए अपने शेप बिल्डर टूल पे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सॉरी ये भी नहीं, एंड ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए। सिंपली इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, और हमने ये ऐड कर दिया, ये ये आ गया हमारे पास सेंटर है। ठीक है जी, होगी कंप्लीट। जिसकी तमन्ना थी कि सर बनाकर दिखा दे किस तरह बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज ऐड नहीं की जो कि उस यूट्यूब में है, वो भी करवा देता हूँ, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ तक क्लियर है मुझे बता दीजिए, हम फिर आगे चढ़ाएं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी, सब कुछ क्लियर है। व्हील व्हील बनाएंगे कुछ तो आप भी बनाए, टूल मैंने आपको सिखा दिया, बनाइए जितनी चीजें बनाएंगे बनाइए, मजा और कुछ सब बना रहे हैं। चले, एक चीज जो कि सर इमरान ने, जिन्होंने वो लेक्चर देखा है, उन्होंने ऐड किया है, वो चले मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने शेडो ऐड किया है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे, वैसे आज का टॉपिक है नहीं, हम आगे चल के कुछ हमने ऐसे डिजाइन बनाने हैं जहाँ हम वो शेडो यूज करेंगे। बहरहाल अगर जिन्होंने वीडियो देखी है उनको मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमने सेलेक्ट किया थोड़ा डेप्थ लाने के लिए, जिससे चीज़ें अलग अलग नजर आ जाए। तो हमने ये सेलेक्ट किया, ठीक है। और 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 हम गए अपने इफेक्ट में जाने के बाद हम गए स्टाइलाइज में, और हमने कर दिया ड्रॉप शेडो। तो ये आपके पास शेडो आ जाएगा। ओके, तो ये थोड़ी आपको डेप्थ दिखा देता है, थोड़ा आपका लुक एंड फील और अच्छी बन जाती है। ठीक है, बस ये एक चीज थी जो हमने मिस कर दी, पर वो आज का टॉपिक था नहीं, पर क्योंकि उन्होंने किया था, वहाँ ऐड किया था, तो मैंने भी आपको यहाँ पर दिखा दिया। चलिए, जबरदस्त। क्लियर है अल्फ्रेड टूल क्या करता है क्या नहीं करता? ब्लेंड टूल पे चले। हाँ, शेडो से लुक एंड फील अच्छा आ जाता है। तो अभी वो टॉपिक नहीं है, हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी बनानी है जहाँ हम शेडो यूज़ करेंगे, बट क्योंकि उसमें था, उस वीडियो में था, तो बच्चों ने कहा सर वो दिखा दें समझा दें, तो मैंने वो
सिंपली यही बना दिया आपको। चलो मैं इसे रिमूव कर दूं, इसमें भी क्वेश्चन तो पूछिए वरना मैं रिमूव कर देता हूँ। फिर हम ब्लेंड टूल पे चलें। ब्लेंड टूल पे एक दो चीजें आपको दिखानी है, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे लोगो बनते हैं। कल तो नहीं, इंशाल्लाह हम मंडे को फिर वो ब्लेंड टूल प्रॉपर पढ़ेंगे। जी कोई कुछ पूछ रहा था सर मुझसे? इसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा सर, इसको जो वॉच बनाई है। चलो मैं पहले तो जी सेव सर। कर दूं, क्योंकि ये मैं सेव करता नहीं क्लास की चीजें। अच्छा सर, दूसरा ये है कि आगे चल के या कोई इसमें ऑप्शन है कि ये जैसे सुइयां हैं इनको मूव भी करवा सकते हैं इसमें, या वो फोटोशॉप में होता है सर? नहीं नहीं, मूव करवा सकते हैं। मूव मतलब जिसकी बात कर रहे हैं ऐसी को मूव करवाना है? करवा सकते हैं अंदर में? नहीं, ये मूव किस तरह सर चाह नहीं, रहे ये हैं? एनिमेशन एनिमेशन चाह रहे सुइयां हैं या जैसे मूव, एनिमेशन जी। जी पूछिए क्या पूछता है। चले मैंने इसे सेंड कर दूंगा। इसे हम साइड पे कर देते हैं। जितनी हमने गाइडलाइन ऐड की थी उसे भी मैं हटा देता हूँ। ये हमने कर दी शो गाइड, सॉरी ये हमने शो गाइड को मैं बंद कर देता हूँ एंड सेट कर दिया। क्या इसको हम इस वॉच को हम यहाँ पर रख सकते हैं। आई थिंक अब रोटेट टूल आसान लगा होगा। कल तो जस्ट मैंने बताया था, कल हमने ब्रीफ नहीं देखा था। कई बच्चे थे कि सर आपने क्या करवा दिया, तो अभी आई थिंक क्लियर हो गया हमें रोटेट टूल करता क्या है क्या नहीं करता। चले इसके बाद आता है हमारा ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल जिसमें हम ग्रेडियंट यूज कर रहे होते हैं, एक कलर से दूसरे कलर तक का सफर। ब्लेंड भी कुछ ऐसा ही करता है, पर ब्लेंड आपका जस्ट कलर पे काम नहीं करता, आपके डिफरेंट शेप पे भी काम कर रहा होता है। आपके डिफरेंट हम शेड बनाते हैं लोगों में, वहाँ काम कर रहा होता है। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं उस पर भी। तो काम किस तरह करता है, चलो इस पे आते हैं। पहले मैं अगर सिंपल एक शेप लेता हूँ, एक मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ कर दिया मैंने, और मेरी तरफ से आउटलाइन होकर जैसा आपको नजर आता है। एंड एक मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपल सा सर्कल, ठीक है, ये आ गया आपका सर्कल। चलिए अब मैंने इन दोनों को यहाँ पर रखा, इन दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन कर दिया मैंने सेंटर, एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके हम चले गए अपने ऑब्जेक्ट में ब्लेंड एंड मेक कर दिया। तो देखें ये आपको दिखाता है कि सर्कल से स्क्वायर तक का सफर कैसे तय पाया। पहले ये स्क्वायर इस तरह था, सॉरी ये सर्कल इस तरह था, फिर यूं हुआ, फिर चेंज करके इस तरह हो गया, फिर करते करते आपका ये प्रॉपर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लेंड कैसे हुआ, जैसे हम ग्रेडियंट में कर रहे थे, ये भी सेम इसी तरह ही है, पर ग्रेडियंट में हम जस्ट कलर्स को ब्लेंड कर रहे थे, या आप डिफरेंट शेप को, डिफरेंट डिजाइन को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। तो सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि ब्लेंड एक कलर से दूसरे कलर का सफर, या एक शेप से दूसरे शेप का सफर। सेम अगर हम कलर पे भी यही यूज करते हैं, एंड मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और हम कलर चूज करते हैं यहाँ पर ग्रीन, और एक मैंने यहाँ पर कॉपी करके रख दिया, और फिर मैंने कर दिया मजेंडा। इन दोनों को सेलेक्ट किया, हम गए अपने ऑब्जेक्ट पे गए हम ब्लेंड में, और हमने मेक कर दिया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी सिक्वेंस आपके पास बन जाएगी कि ये मजेंडा से चलता हुआ ग्रीन में कन्वर्ट कैसे हो गया। अब ये ज्यादा स्टेप आ गया, मुझे मुझे कम स्टेप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमने यहाँ बना है सिंपल, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड पे, और ब्लेंड ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप ये आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, स्मूथ का, स्टेप का, और डिस्टेंस का। अभी स्टेप मुझे कम चाहिए, कभी 241 है, यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर दीजिएगा, तो आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा कि आपने कितने स्टेप बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ से कम करना शुरू कर दिया, तो देखिए ये कम करना शुरू हो जाएंगे। और इसे अगर मैं कर देता हूँ 50 एंड इसे हम कर देते हैं 3, तो ये देखिए ठीक है। अगर मैं इसे बढ़ाकर कर देता हूँ 5, तो ये 5 स्टेप हो जाएंगे। ये आपको बताएगा कि 5 स्टेप में ये मजेंडा ग्रीन में ब्लेंड कैसे हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि है क्या, ब्लेंड करता क्या है, यहाँ तक क्लियर है।
आगे चले। वो अलग अलग करना हो तो वो कैसे करेंगे सर? सेपरेट करना हो अगर यानी किसको करना है वो तो हम बाद में क्लियर आउटलाइन करके इसको सेपरेट कर देंगे, वो तो बाकी काम है। अभी तक ब्लेंड क्लियर है कि ब्लेंड है क्या? ब्लेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ब्लेंड टूल करता क्या है? जी सर। ठीक है। इसी तरह अगर हम कुछ और चीज बनाते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। हमने एक एक सिंपल सा, ये हमने सिंपल सा एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। और इसे मैं आउटलाइन दे देता हूँ जिससे आपको नजर आना शुरू हो जाए। ये हो गया, ठीक है। और एक हम पिक कर लेते हैं स्टार एंड, ठीक है जी। और एक हम कर देते हैं सर्कल, एक हम कर देते हैं सर्कल, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ठीक है। चलो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, अलाइन कर दिया सेंटर, अलाइन कर दिया सेंटर। और हमने जो उसकी स्पेसिंग थी वो भी सबकी बराबर कर दी। चले इन तीनों को सेलेक्ट किया मैंने, ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम गए ब्लेंड पे और हमने मेक कर दिया। तो ये पूरा सफर आपको दिखा रहा है कि पहले स्क्वायर था, फिर स्क्वायर इस तरतीब में आ गया, फिर डिजाइन तो जैसे बन गया, फिर वो स्टार बन गया, फिर स्टार के बाद वो थोड़ा ओपन होता गया, ये ओपन, और वो सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्लेंड का, कि ब्लेंड हम इस तरह यूज कर सकते हैं। अब चीजें एक मैंने कल आपको दिखाई थी बनाकर, वो बना देते हैं। बाकी फर्दर डिस्कस, इसमें बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनते हैं और वो डिजाइन आपके सेल आउट होते हैं शटर स्टॉक पे, आपके फ्री पिक पे और रेड बबल पे। तो आप इससे अच्छे अच्छे पैटर्न बना के वहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन, और वहाँ से भी इजीली काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है बच्चों की। चलो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ब्रांड का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं है वो मुझसे पूछ सकता है, फिर हम अपने डिजाइन में जाए जो हमने कल डिजाइन बनाया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ब्लेंड क्या है, एक ब्लेंड क्या नहीं है। चलिए अब बनाते कल वाला डिजाइन जो हमने कल बनाया था, अलग अलग रेनबो कलर से बन गए थे। वो किस तरह बने थे? दोनों हमने टूल यूज किए थे, रोटेट टूल भी हमने यूज किया था और हमने ब्लेंड टूल भी यूज किया था। अब कैसा? चले मैंने सिंपल एक ओवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मैंने ओवल, अब ओवल थोड़ा मैं कम कर देता हूँ, साइज इतना काफी है। चलिए अब हम जाते हैं अपने रोटेट टूल पे। ये जो रोटेशन पॉइंट है उसे हम यहाँ रखते हैं यहाँ पर, और ऑल्ट की मदद से इसे हम कॉपी लेकर रोटेट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब ब्लेंड करने के लिए जो हमने शेप जहाँ से स्टार्ट किया था, आपको एक और शेप भी, ये जो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है, आपको एक और डी भी प्रेस करना होगा जिससे आपका शेप कंप्लीट हो जाए, तभी ब्लेंड होगा, वरना ब्लेंड नहीं होगा। चले अब मैंने इन सबको बना दिया, अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। चले करके मैं जाता हूँ अपने ऑब्जेक्ट में एंड ब्लेंड में, एंड में कर देता हूँ, सॉरी ब्लेंड में कर देता हूँ मैक। अब हमारे पास इतने अलग अलग ओवल आ गए। मुझे ज़्यादा बढ़ाने हैं क्योंकि मुझे पैटर्न बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हम जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम जाएंगे ब्लेंड में, ब्लेंड ऑप्शन में, और यहाँ से जाके स्टेप अपने ज़्यादा ऐड करना शुरू करेंगे। अब जितना आपको स्टेप ज़्यादा बेहतर लगे कि हाँ इतने स्टेप से मेरा पैटर्न ज़्यादा अच्छा बन सकता है, तो आप उतने पैटर्न इजीली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। चलो ये आपने स्टेप ऐड कर दिया, इतने आई थिंक तो बहुत है, और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये अपलोड हो गया। अब मुझे रेनबो बनाने के लिए कलर देना है, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा स्टेप पे और मैंने फिर कर दिया ये। अभी क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि मेरा फिल ऑन है, मुझे फिल पे काम नहीं करना, मुझे आउटलाइन स्टॉक पे काम करना है, ठीक है। चले अब मैं गया अपने पैचेस में, इसे हमने कर दिया रेड, और इसे हमने कर दिया ब्लू, इसे हमने कर दिया मर्जेंडा, एंड इसे हमने कर दिया ऑरेंज, इसे हमने कर दिया ग्रीन, एंड इसे हमने कर दिया येलो, एंड इसे हमने कर दिया ब्राउन,
एंड लास्ट वन हमने कर दिया कोई भी जो फर्क पड़ जाए। तो ये आपके पास एक प्रॉपर बन गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है तो हम एक और बना, फिर हम क्वेश्चन पे आता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? बन जाएगा सबसे। अगर मैं यही बनाता हूँ स्टार को लेकर, अगर मैं स्टार ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने सिंपल सा स्टार ड्रॉ किया, ठीक है जी। और यहाँ पर किया मैंने, एंड थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, इतना काफी है। चले अब हम गए अपने रोटेट टूल पे सबसे पहले, एंड हमने ये मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, ये मिड पॉइंट आ गया, एंड ये क्या करते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया, हम गए अपने ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के जाने ब्लेंड में, एंड मेक कर दिया। अब ज्यादा ऐड करना है मुझे, तो हम गए अपने ब्लेंड में, ब्लेंड ऑप्शन में, तो मैंने यहाँ से आके स्टेप को इंक्रीज कर दिया। तो ये आपके पास एक दूसरा पैटर्न बन गया। तो ये प्लॉट पैटर्न आपके बन के सेल आउट होते हैं। ये पैटर्न बनाइए अपने हिसाब से, आप अपना माइंड यूज करके जितने पैटर्न अच्छे बनाएंगे आपके ये सेल आउट होते हैं। जस्ट एक दफा की मेहनत होती है, उसके बाद शटर स्टॉक में फ्री पिक पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद काफी क्लाइंट ऐसे हैं जो वहाँ से परचेज कर लेते हैं। बड़ी अमाउंट तो नहीं, पर हाँ छोटी छोटी अमाउंट आपको वहाँ से इजीली मिल जाती है। अब अकाउंट किस तरह बनाना है शटर स्टॉक पे फ्री पिक पे, वो हम फाइवर कंप्लीट कर देंगे, फिर किसी दिन उस पर भी अकाउंट बना ही लेंगे। चले, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। कोई सवाल ब्लेंड टूल और रोटेट टूल को। ब्लेंड टूल हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, जस्ट बेसिक मैंने आपको बताई है आज। बड़े अच्छे अच्छे लोगो बनते हैं ब्लेंड टूल के थ्रू, वो हम इंशाल्लाह फाइवर कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। हमारा मंडे से फाइवर कंप्लीट हो जाए तो फिर हम ब्लेंड टूल को फर्दर देखेंगे, ब्लेंड टूल से हम क्या क्या चीज़ें और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पूछिए क्या पूछता है, इसमें मेरे मुंह कर सकते हैं। सर ये जो ब्लेंड आप बढ़ा रहे हैं ना शुरू में, बाद वाले में जो भी सभी आपने बनाए थे, तो इसको पहले ऑप्शन में नहीं कर सकते जैसे आपने पहले किया फिर उसके बाद ये नंबर दे रहे हैं? ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगा, सेम पैनल ओपन हो जाएगा। ये तो आपको समझाने के लिए ना कि आपको एक समझ में आ जाए। ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो सेम जिस तरह हम रोटेट में कर रहे थे वैसे ही आपके पास वो ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, वहां से आप ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए ना कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। चीजें बहुत है अभी ब्लेंड में, ब्लेंड तो अभी हमने जस्ट इंट्रो देखा है कि ब्लेंड करता क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पैटर्न बनते हैं, डिजाइन बनते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे, हमारा फाइवर कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह हम ब्लेंड को फिर प्रॉपर रीड आउट करेंगे क्या है क्या नहीं है। इन दोनों में कोई इशू है तो पूछिए मुझसे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है रोटेट टूल में या फिर ब्लेंड टूल के बेसिक चीजों में तो उससे पूछ सकता है, या जो मैंने आपको बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने के लिए दिए हैं वो कर रहे हैं। एक दो बच्चे ने तो अपलोड किया है, बाकी मुझे इतने बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक बिजनेस कार्ड को लेकर, लेटर को लेकर। एक दो बच्चों ने अपलोड किया है ग्रुप में, और सैटरडे को पोस्ट करेंगे। हाँ ठीक है, सैटरडे को वो भी पोस्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको ये असाइनमेंट जो दूंगा फाइवर गिग इमेज बनाने का, तो वो भी कर लीजिएगा। वो तो लाजमी है, वो तो 100% करना है। गिग इमेज नहीं होंगी तो हम गिग कैसे बनाएंगे, फिर काम जारी है। चले, ये तो बेस्ट है। अच्छा, जिनके पास लोगो है, जिन्होंने अपने लोगो बना लिए हैं या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो वो अपने जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया है अपनी कंपनी या इंडस्ट्री, उसी का बिजनेस कार्ड वगैरह बनाइएगा, तो वो आपको आगे चल के काम आएगा। तो ब्रांड हम स्टॉक पे कर रहे हैं तो उसे स्कैन नहीं करेंगे, वो तो बात की कहानी है, पूरा पैटर्न तो बन जाए तभी तो। देखिए, जब तक आप आउटलाइन स्ट्रोक या फिर एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब तक आपका डिजाइन फाइनल नहीं होता। अगर आप पहले कर देंगे और बाद में क्लाइंट आ जाता है और कहता है कि अब मुझे चेंजेस चाहिए, फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो तब तक एक्सपेंड या आउटलाइन स्ट्रोक न किया करें जब तक आपका क्लाइंट गो हेड नहीं दे देता कि हाँ अब फाइनल है और अब मुझे फाइनल फाइनल भेजता है, तब आप हरे कर लें, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। पर मैं फिर भी एहतियातन अपने पास एडिटेबल फाइल रख लेता हूँ कि क्लाइंट कभी भी आ सकता है, तो जब भी क्लाइंट आता है तो फिर मैं उसे चेंजेस करके क्लाइंट को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने पास एडिटेबल फाइल रखें
अगर फ्यूचर में कोई आता है तो आपका काम आसान हो जाएगा, वरना आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा फिर बनानी पड़ेगी। लैपटॉप की हार्ड डिस्क में बेड सेक्टर आ गए हैं। क्लाइंट को जेपिज फाइल सेंड करते, क्लाइंट को स्टार्टिंग में हम जेपिज फाइल ही सेंड करता है। जब फाइनल हो जाता है हमारा कोई भी डिज़ाइन, तो हम AI, EPS एंड PDF एंड SVG भेज देता है। फिलहाल हम जेपीजी ही भेजते हैं, जब तक फाइनल नहीं होता डिज़ाइन तब तक हम जेपीज पे ही काम चलाते हैं। जब वो फाइनल हो जाता है फिर हम उसकी सारी की सारी फाइनल फाइल जो होती है वो सेंड कर देता है। और स्टार्टिंग में जब भी जितनी रिवीजन चल रही होती है तब तक हम क्लाइंट को जेपीजी फाइल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दूसरे क्लास के बच्चे आ रहे हैं अभी से, और किसी की क्वेश्चन क्लास को लेकर, मुझे लेकर, मेरी प्रोफाइल को लेकर, या जो चीज़ें समझ में नहीं है उसे लेकर, तो पूछिए। तब तक मैं आपको दिखा दूं, कल मैंने एक बनाई थी पोस्ट। जी मोहसिन कुछ पूछता है। सर अगर हम किसी के पास कोई फाइल भेजते हैं तो अगर जिन फोल्डरों पे हम काम करते हैं उसके पास नहीं हो तो उनके पास वो फोल्डर तो नहीं खुलेंगे ऐसे, क्या कह उसके रहे लिए हैं? हमें क्या करना नहीं, क्या कह रहे हैं? अगर आपकी आवाज़ ही। जी जी। अगर हमें किसी को कोई फाइल भेजनी है जिन फॉन्ट्स पे हमने काम किया है, अगर वो फॉन्ट उस दूसरे के पास नहीं हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए फॉन्ट फाइल भेज दें क्लाइंट को। देखिए काफ़ी क्लाइंट होते हैं जो आपसे रिकॉर्ड करते हैं कि जो फॉन्ट आपने यूज़ किए हैं उसकी फाइल भेज दें। तो आपके विंडो के अंदर फॉन्ट का फोल्डर है, फॉन्ट का फोल्डर में जाके जो जो आपने फॉन्ट यूज़ किए हैं वो कॉपी कीजिए और फोल्डर बना के उसे भेज दीजिए। वरना उसे सिंपली नाम बता दें, वरना नाम बता दें कि मैंने ये फॉन्ट यूज़ किया है, तो क्लाइंट इजीली डाउनलोड कर लेता है अपने किसी वेबसाइट से। क्या चले, मैंने कल एक क्लिपिंग मास्क यूज करके एक पोस्ट बनाई, आपको दिखाता हूँ, बताइए कैसी बनी। क्लिपिंग मास्क यूज किया और कुछ भी नहीं यूज किया। एंड एंड ये क्लिपिंग मास्क है। क्लिपिंग मास्क के थ्रू जस्ट वो 59 के अंदर कुछ डिज़ाइन है जो मैनेज किए हैं, मैनेज करके वो पूरी की पूरी पोस्ट बना दी है। तो ये क्लिपिंग मास्क है। आप सबको आता है क्लिपिंग मास्क किस तरह यूज किया जाता है। अब क्लिपिंग मास्क को यूटिलाइज कैसे कैसे कर सकते हैं वो आपका माइंड है, वो आप अपना दिमाग चलाइए और सोचिए कि ये जो टूल है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये भी पूरा क्लिपिंग मास्क ही है, कुछ चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं, बाकी पूरा क्लिपिंग मास्क के थ्रू ही बना है 59। ये सर ऊपर वाला एरिया आएगा कैसे आ रहा है, आएगा कैसे आ रहा है? ये 59 की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? दिखाने का मकसद ये है कि जितना हम अभी पढ़ चुके हैं वो चीज़ें यूटिलाइज करके भी आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे अगर 70 लेक्चर हो गए तो आपने कुछ नहीं सीखा, आपने बहुत कुछ सीखा है। जब आपको यूटिलाइज करना आता हो तो आप भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी अपने सर अंदर लाएं, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। जी सर ये 59 में जैसे अभी आपने 5 में एक इमेज अपलोड नहीं की है, क्लिप नहीं की है, मतलब आपने डिफरेंट इमेजेस क्लिप किए हैं। तीन तीन इमेजेस किए तो अपलोड। जी सर फिर 5 तो एक ही नंबर है ना, एक ही सिंगल डिजिट है, तो आपने उसके अंदर 3 अलग कैसे की? हम तो कर एक ही सकते कर हैं, सकते हैं क्लिप। कर सकते हैं, आप कीजिए। ना हो तो आप मुझसे पूछिए, वरना मैं आपको बता देता हूँ, जी दिखा सर देता बता हूँ। दें। 3 इमेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जितनी भी इमेजेस आपकी हो। अगर मैंने कोई भी 5 लिया, ये रहा 5 मैंने लिखा, ठीक है। और ठीक है, चीज़ें बहुत सारी आप सीख चुके हैं, जस्ट वो प्रॉपर यूटिलाइज तो करें। आपको समझ में ना आया मुझसे पूछें, मैं तो अवेलेबल हूँ कि सर ये मैं कर रहा हूँ पर ये नहीं हो पा रहा। चले, मैंने तो आउटलाइन कर दिया पहले, और मैं इमेज ले आता हूँ। चलो इसी ले आता है, कॉपी में पेस्ट कर देते हैं। अब मैंने ये कॉपी कर दी, ठीक है। ये आ गई हमारी
और एक मैं दूसरी पिक्चर ले आता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, और कॉपी एंड ये दो में बाकी आप 3 भी रख सकते हैं, वो आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड मैंने ये यहाँ पर रखा, अरेंज कर दिया बैक, इन दोनों को सेलेक्ट किया, हमने कर दिया मैं क्लिपिंग मास्क, तो ये पिक्चर आ गई। ठीक है, अब मुझे ये भी यहाँ पर करनी है, मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, इसे मैंने कट कर दिया। अब मैं डबल क्लिक करूंगा अपने क्लिपिंग मास्क पर, डबल क्लिक किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, तो ये देखिए ये इमेज भी आपके पास आ गई इसके अंदर। अब अगर आपको 3 भी ऐड करनी है तो 3 भी कर सकते हैं, 4 ऐड करनी है 4 भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये पाथ है आपके पास ना, अपने जितनी इमेज को ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर आपने क्या प्रेस किया, कंट्रोल एस? कुछ नहीं प्रेस किया मैंने एक तो याद है, तो क्लियर है ना, याद जी है सर, क्लियर यहाँ है, तक क्लियर है। जो फिक्स किया जी था मैंने सर। किया। मैं एक और जी इमेज लेकर आता हूँ, इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल वी, जी ये मैं एक और इमेज लेकर आया हूँ, इसे मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स। या चलो इसको भी रहने दो, मैं इसे हटा देता हूँ। जो हमने क्लिपिंग मास्क किया है ना, उसे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, अब मैं करता हूँ कंट्रोल वी, जो मैंने फाइल कॉपी करके लेकर आया वेबसाइट से, मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये आपके दूसरी इमेज आ गई। अब इसको इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जी सर, समझ आ गई समझ। तो 3 4 थैंक यू 5 सर। जितने आपको दिल करता है आप इतने इमेजेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन टूल सारे वही हैं, तो यूटिलाइज करना आपका काम है कि मैं किस किस तरीके से यूज कर सकता हूँ उस टूल को। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए। मैंने कल और क्या बनाया था, कल मैंने बनाया था, जरा देखता हूँ कल मैंने क्या बनाया था, हम रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, चले मैं अपनी अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। क्लिपिंग मार्क कर सकते हैं इसका। क्लिपिंग कर सकते हैं जी जी सर। 59 जो आपने ये ड्रा किया है सर, इसमें क्लिपिंग मार्क्स भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकता है। सर नहीं तो ज्यादा इमेजेस कैसे आएंगी? ये तो सर 2 आ गई। हम जैसे कि इमेज का ऊपर वाला हिस्सा या फिर नीचे वाला हिस्सा लाना चाहते हैं तो सर वो तो गायब हो जाएगा। कौन सा हिस्सा लाना चाहते हैं, गायब हो जाएगा? सर आपने 5 में 4 या 3 इमेज वहां पे ड्रा की थी, यहाँ पे 2 इमेजेस थी। हाँ तो 3 भी ऐसे ही आएंगे ना। ये देखिए मैंने ये रखे, ये दोनों आ गए। ठीक है, ये दोनों आ गई, अरेंज सेंटर बैक कर दिया और इन दोनों को क्लिक किया, एंड में क्लिपिंग मार्क। ठीक है, ये इमेज एक यहाँ पर आ गई, मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, एक इमेज ये रही, एंड इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैंने डबल क्लिक किया अपने ऑब्जेक्ट पे, कंट्रोल वी कर दिया, तो दूसरी इमेज आपकी ये आ गई। अब तीसरी इमेज भी जो आपको लेकर आनी है वो भी आप कॉपी करके आराम से ले आ सकते हैं, ये यहाँ पर आ गई। और तीसरी यहाँ पर मुझे स्पेस है, तो मैं कोई भी इमेज ले आता हूँ। चले मैं फॉर्म इमेज ले आता हूँ, ये रही, और ये कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपने पास पे गया मैं, एंड यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दी, तो ये 3 इमेज भी आ गई। जितनी आपको ऐड करनी कर सकते हैं, कोई भी, ये नहीं। ठीक है, 3 इमेज आ गई। इसमें एक ट्रिक है, जो शायद आप ठीक है बच्चों ने वो, इसमें एक ट्रिक है, ये तो मैंने कर ली। ठीक है, 5 में तो ये सब चीजें इमेजेस आ गई, आपने देख भी नहीं। अगर आप मेरी पोस्ट देखें, अगर मैं आपको पोस्ट दिखा दूं अपनी जो मैंने बनाई है, बंद कर दिया मैंने फाइल को, मैं आपको दिखाता हूँ। वो किसी ने नहीं पूछी, जो काफी चीज थी वो किसी ने पूछा ही नहीं कि सर वो कैसे है। चले मैं वो सही दिखा है सर, देता हूँ। समझ आ गई। चले इसमें बड़ी काम की चीज है जो किसी ने नहीं पूछी कि सर वो कैसे है। देखिए इसमें सर सबसे बड़ी काम सर की जो आप चीज है, जो आपने वो ऊपर जा रही थी ये 5 की चीजें हैं, ये देख रहे हैं, ये परिंदे नजर आ रहे हैं आपको, ये अलग से जा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसके कॉर्नर अलग से ऐड हुए हैं, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का पार्ट है वो अलग से नजर आ रहा है। ये टर्टल है, टर्टल का अलग नजर, ये किसी ने नहीं पूछा, जो मेन चीज है। बाकी सर मैं पूछिए पूछने सर वाली मैंने थी। यही पूछा था क्या आपसे। ये, तो ये फोटोशॉप है, और फोटोशॉप में हम ये इसे कटिंग करके इसे ऐड कर देते हैं।
ये टॉपिक नहीं है। जब हम फोटोशॉप में जाएंगे तो ज़रूर आपको ये भी दिखा दूंगा, सिखा दूंगा कि किस तरह ऐड करते हैं। ठीक है, इसमें वो इशू नहीं था जो आप मुझसे पूछ लेंगे सर क्लिपिंग मार्क 3 इमेज कैसे हुई, वो तो आसान थी, वो तो हम सीख चुके हैं। जो इसमें पूछने की बात थी वो ये कि सर ये जो परिंदे 9 से ऊपर जा रहे हैं और जो टर्टल 5 से ऊपर नजर आ रहा है, ये किस तरह हुआ, तो ये क्वेश्चन ये था जो बच्चों ने मिस कर दिया। चलें, हम करेंगे जब हम फोटोशॉप में आएंगे तो इंशाल्लाह हम ये भी देख लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो छोटी छोटी चीजें। सर मैंने ये पूछा था ऊपर वाला एरिया। चलें सर, क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। देखिए क्लिपिंग मास्क तो आप कर लेते हैं ना, पर क्लिपिंग मास्क के साथ जो मैंने चीज़ें ऐड की हैं सारी क्रिएटिव में, देखिए चीज़ें आसान है और जितने मैंने भी टूल आपको सिखाए हैं तो सेटअप में ये भी बहुत है। अगर आप यूटिलाइज करना चाहें तो ये भी बहुत है प्रॉपर, अगर आप उसे यूज़ करें तो वो भी बहुत है। बाकी हम जब फाइवर पे आएंगे तो उसमें बड़ी आसान सारी चीज़ें हैं जो बड़ी आसान चीज़ों से बच्चे कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो हाँ, ये फोटोशॉप में ही हो सकता है, इलस्ट्रेटर में तो हो भी नहीं सकता। इलस्ट्रेटर में हो भी सकता है पर उसमें थोड़ा मुश्किल है, फोटोशॉप में आसान है। चले जी, कोई क्वेश्चन रह गया टूल को लेकर? कल दिखाना था, कल ही दिखाना था आपको कि मैंने कुछ चीज बनाई है, आपको दिखा दूं। सर वेक्टर इमेज सर फोटोशॉप बनाते हैं या फिर इलस्ट्रेटर में? क्या कह रहे हैं? सर वेक्टर इमेज बनाते हैं ना सर? नहीं, इमेज कभी वेक्टर नहीं बनती। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं कभी वेक्टर नहीं बनती, पॉसिबल ही नहीं। देखिए वेक्टर को जी 3D सर 3D पिक्चर्स बनाते हैं ना सर वेक्टर, वो यहाँ पे इलस्ट्रेटर में बनती है या फिर फोटोशॉप पे? 3D काफी काम तो इलस्ट्रेटर में होता है, फोटोशॉप में 3D काम तो नहीं होता, इफेक्ट देते हैं हम लोग। बाकी 3D काम वहाँ पर इतना नहीं होता फोटोशॉप में। फोटोशॉप में कुछ चीज़ों से हो सकता है, पर जो हम डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट की वो तो इलस्ट्रेटर पे करता है। वो भी है, टॉपिक है, सब्र रखे हैं, वो भी पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है सर सर। जी सर आपने ये जो पोस्ट बनाई है आपने फोटोशॉप में बनाई है या फिर दोनों यूज किए हैं, इलस्ट्रेटर नहीं और नहीं, ये फोटोशॉप? फोटोशॉप, ये प्योर फोटोशॉप है। फोटोशॉप में भी अच्छा सेम ऑप्शन होता है क्लिपिंग मास्क का, उस पर भी जिस तरह हम इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे ही हम फोटोशॉप यूज़ कर रहे होते हैं। तभी मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि काफ़ी चीज़ें सेम है इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप में, इसीलिए हम पहले इलस्ट्रेटर कर लेंगे। इलस्ट्रेटर से फ़ायदा ये होता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जब हम पूरा इलस्ट्रेटर कर देंगे तो हमारा तकरीबन 80% फोटोशॉप इलस्ट्रेटर से हो जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वही सेम ही हो रही होती है वहाँ पर भी। कुछ चीज़ें चेंज हैं, वो फिर बाद में सिखाने को आसान हो जाता है हमें भी, और आपको सीखने में भी आसानी हो जाती है। क्या तो करेंगे फोटोशॉप तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ मिड के बाद आएगा या एंड में आएगा फोटोशॉप। अभी तो नेक्स्ट मंथ तो हमारा इलस्ट्रेटर ही रहेगा, काफ़ी चीज़ें रहती हैं हमारी इलस्ट्रेटर लैब में। चले जी, कोई क्वेश्चन? वरना फिर हम टाटा बाय बाय कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। कल सारे बच्चे जितने ऑनलाइन हैं काइंडली अपने सिस्टम में फोटोशॉप कर लीजिएगा। कल हम मौका बनाएंगे फोटोशॉप में। अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं होगा तो फिर डिफिकल्टीज होंगे आपके लिए। जिसका इंस्टॉल नहीं हो रहा या जिसके साथ कोई इशू है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो मैं उसे समझा दूंगा और इंस्टॉल करवा दूंगा। जिसका नहीं है मौके में उसकी बात कर रहा हूँ। चलो जी, शेयरिंग ऑफ हो गई, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।